एक दफा का जिक्र है कि मारिया नामी एक बच्ची एक छोटे से शहर में अपने अमी अबू के साथ रहती थी। उस घर में उनके साथ बहुत ढेर सारी बलियां भी रहती थीं, तकरीबन हर रंग हर नस्ल की। काली, सफेद, भूरी, सुनहरी बालों वाली प्यारी प्यारी सी बलियां। मारिया का घर उर्द गर्द के लोगों में बलियों के घर के नाम से मशहूर था। इलाके के लोग हैरान होते कि इतनी बलियां एक साथ। बलियों के साथ उनके नन्हे मने बच्चे भी इस घर में उछलते कूदते नजर आते। उसके अबू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो भी अपनी बेटी के साथ इन बलियों की जियाफत का एहतमाम करते। मारिया का मामूल था कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई के काम से फारिग होती और फिर अपनी बलियों के साथ खेलती। इन्हें गर्म दूध में रोटी भगो कर खुलाती। मारिया की अम्मी जिस तरह अपनी बेटी को मौसम की सख्तियों से बचाती थीं, बिल्कुल इसी तरह बलियों का भी ख्याल रखती थीं। अर्धगर्द रहने वाले लोगों के घरों में जब चूहे लातादाद हो जाते थे, तब वो मारिया की बलियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे, ताकि बलियां चूहों का सफाया करने के साथ साथ अपना पेट भर लें। बलियों के इस काम के इनाम के तौर पर उनके बच्चों को दूध मिलाई भी खुलाई जाती। ये सिलसिला कई बरसों से जारी था। चूहों का शिकार करने के अलावा सिर्फ साल में एक बार मारिया अपनी बलियों से जदा होती थी। वो इस वक्त जब वो अपने पापा और मम्मी के साथ तातीलात गुजारने अपनी दादी के घर जाती थी। आज भी वो तीनों घर से रवाना हो रहे थे। बलियों की देखभाल के लिए उनके घर के चौकीदार और पड़ोसियों ने अपनी खुदमात पेश कर दी थीं। इसलिए मारिया बेफिक्र थी। गेट से गाड़ी निकालते हुए गलती से खुली डगी से एक डब्बा लड़क कर गेट के अंदर की जानब गमलों के पीछे चला गया। बलियों को चौकीदार के स्पुर्द करके वो सब तो चले गए, लेकिन यहां बलियां थीं और उनका घर। एक नन्हे मुन्ने बल्ली के बच्चे ने म्याऊं म्याऊं की और गमले के पीछे जाकर डब्बे को सौंघा। डब्बे से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। एक कद आवर बली ने जोर से म्याऊं करके अपनी लंबी वजनी टांग अंदर की और बड़ी मुश्किल से डब्बे को गले के पीछे से निकाला। अब सब बलियां जमा होकर म्याऊं म्याऊं जुबान में बातें करने लगीं। एक बेहद खूबसूरत बल्ली ने कहा, घर पर उस वक्त कोई फर्द नहीं, मैं अब वजीर आली नहीं बल्कि वजीर आजम हूं। सब बलियों ने एक दूसरे को हैरत से देखकर मियाऊं किया। एक किदरे बोढ़ी और फरबही माइल जसामत की बल्ली ने कहा, मैं सद्र हूं, इसलिए अब आप सब अच्छी बलियां बनकर चब हो जाएं। वजीर आजम बल्ली ने कहा, मुल्क इस वक्त अकेला है, हम सब मिलकर उसे बचा सकते हैं। मुल्की वसाइल बेहद कम हैं, हालात कैसे ठीक हों? तो कद आवर बल्ली बोली, हम घर की सरहदों में रहकर चूहे तो मार रहे हैं। जब तक चूहे बाकी हैं, हमें खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो एक छोटे कद की बल्ली खड़े होकर बोली, अभी वसाइल कम नहीं हैं, ये डब्बा जो गलती से यहां रह गया है, हो सकता है उसमें हमारे लिए। अभी बात उसके मुन्ना में थी कि एक बली जो इंतहाई समार्ट थी, वो चलाई। उस डब्बे से आने वाली खुशबू से लगता है कि उसमें ताजा ताजा पनीर है। मैं वजीर सेहत हूं होने के नाते आप सबको बता रही हूं कि उसको खाने से हम सबकी सेहत बेहतर होगी। तभी वजीर खुराक बली ने मियाओं की आवाज के साथ सबको मतवज्जा किया। मेरे ख्याल में उसका वजन 2 किलो है और उसमें पनीर नहीं बल्कि ताजा खुया निमा बर्फी है। सब बलियां पनीर और बर्फी का नाम सुनकर बेकरार हो गईं। आयक चस्त बली ने लपक कर छलांग लगाई, डब्बे के उर्द गर्द चक्कर उती बलियों को घूरा और बोली, हम सबको अदल व इंसाफ से फैसला करना चाहिए। ये डब्बा गलती से यहां रह गया है। यकीना आंटी ने दादी के लिए कोई नर्म गर्म डोश तैयार की होगी। चोरी गुनाह है। हमें उस डब्बे को एक अमानत समझना चाहिए। जिस पर कद आवर बली झाग की तरह बैठ गई। एकदम गाड़ी के टायर चलाने की आवाज आई। बलियां एकदम चौकना होकर खड़ी हो गईं। मारिया के अबू गेट खोल रहे थे और आईटी मारिया के साथ दादी का हाथ थामकर अपने अंदर ला रही थी। आंटी ने डब्बा पूदों के दरमियान रखा देखा तो बोले, अरे ये डब्बा उधर ही रह गया था, यहां पर पड़ा है। मारिया के अब्बू ने झुककर डब्बा उठाया और दादी जान को थमा दिया। दादी जान ने मोहब्बत और इत्मीनान से भरपूर नजरों से बलियों को देखा और डब्बे में से थोड़ा सा खुया निकालकर सब बलियों को डालने लगे। बलियों ने खुशी से मियाऊं मियाऊं किया और खोया खाने लगे। दादी जान मारिया के हमराह बलियों के घर रहने आ गई थीं। इस तरह प्यारी प्यारी बलियों की ईमानदारी और नीकी का सुलह इन्हें दादी की शफकत हासिल करके मिल गया। प्यारे बच्चों, जब भी आप अपने उर्द गर्द कोई बल्ली देखें
तो इसके साथ वैसी ही शफकत का बर्ताव करें, जिस तरह मारिया और उसके घर वाले अपनी बलियों के साथ अच्छे रवैये से पेश आते थे।